अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम नेक्स्ट जेन कोडर। तो आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जी, फाइनेंस ट्रैकिंग। ठीक है, उसके आज हम प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह हमने ये क्रिएट किया है। सबसे पहले तो आपके पास जो फाइल होगी एंड्रॉयड स्टूडियो आपने डाउनलोड किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे 3 4 डॉट पे जाना है, इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपने इस तरह का फ़ोल्डर होगा, इसको ओके कर लेना है। कुछ देर ग्रेडल बिल्ड होने के बाद ये 2 फोल्डर आपके पास शो होंगे, ठीक है। तो इन 2 फोल्डर में आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह ये होगा। उसके बाद आपने अपनी डिवाइस कनेक्ट कर लेनी है। हो सके तो आपने अपना ये यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लेनी है। इससे क्रिएट करना है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। तो इस तरह का आपके पास आ जाएगा जो उनसे आप करना चाहें। यहाँ से पिक्सल 834 ये 3A ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ये आपने नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपने एक जो है वो क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद वो आपके पास सिमुलेटर रन हो जाएगा। मैं तो अपना मोबाइल कनेक्ट किया हुआ, अगर तो आपका एंड्रॉयड 11 से अबव है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं USB डिबगिंग ऑन करके। उसमें मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा जब, तो यहाँ पे आपका शो होगा। यहाँ से आपने इसको रन कर लेना है इस तरह। ये आपका ऐप जो है मोबाइल में रन हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे पास ऐप लेवल होगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैनिफेस्ट फाइल आएगी। मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमारे पास परमिशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन टैग होता है जिसमें हमारा ऐप का नाम और आइकॉन, ऐप का आइकॉन वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जो एक्टिविटी हम क्रिएट करते हैं वो होता है इंटेंट फ़िल्टर। इसलिए यूज़ होता है कि जहाँ पे भी हमने लगाना हो इसको, ठीक है। जो भी एक्टिविटी पहले चूज़ करनी है। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो गया। एक्टिविटी लॉगिन कोटलिन प्लस जावा का फ़ोल्डर सबसे पहले ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है कोटलिन का कोड शो होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है RES के फ़ोल्डर में ये ड्राइबल्स होते हैं जो हमने बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं। कोई भी ड्राइबल फ़ॉन्ट्स होते हैं, लेआउट्स होती हैं। जो जो एक्टिविटी हम क्रिएट करते हैं उसमें 2 तरह की होती हैं। कोटलिन की फ़ाइल होती है जावा की, और एक लेआउट फ़ाइल होती है XML फाइल, ठीक है, जिसमें हम अपने डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद मेन्यू होते हैं, ठीक है। में आपका जो है वो आइकन होता है आपका। वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, थीम्स आ जाते हैं, स्ट्रिंग आ जाती है, ठीक है। ये इस तरह। उसके बाद ग्रेडल बिल्ड में आके सबसे पहले मॉड्यूल लेवल में तो आपके पास डिपेंडेंसीज वगैरह होती हैं, जिस तरह ये फायरबेस की डिपेंडेंसी है और ऑथेंटिकेशन की डिपेंडेंसी वगैरह होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी एक्टिविटी होगी, सबसे पहले तो मेन एक्टिविटी जो कि हमारी लॉगिन एक्टिविटी है। तो इसको हम देखते हैं, कंट्रोल B करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है डिज़ाइन आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होती है, रिलेटिव लेआउट क्या होती है, और फ्रेम लेआउट, लीनियर लेआउट, इस तरह के लेआउट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट लेआउट में हमने एक दूसरे की बाउंड्रीज़ जो है उनको एक दूसरे से कंस्ट्रेन करना होता है, और लीनियर लेआउट में हमने ओरिएंटेशन सेट करनी होती है। ये एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, सिंपल, जिसमें हमने इसकी विड्थ और हाइट मैच पैटर्न रखी है, ठीक है। मार्जिन टॉप दिया हुआ है इसको 80 dp 88, और इसमें टेक्स्ट सेट किया हुआ है वेलकम बैक का, ठीक है। और टेक्स्ट साइज सेट किया हुआ है SP 25 SP, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मटेरियल इनपुट लेआउट है, ठीक है, जिसमें हमने इसकी आईडी लाजमी सेट करनी है। जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी मेन एक्टिविटी में, क्योंकि इससे हमने यूज़र से ईमेल लेनी, टेक्स्ट लेना, ठीक है। इनपुट यूज़र से लेनी है तो इसकी आईडी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह हमने नीचे लिया हुआ है ईमेल की इनपुट एडिट टेक्स्ट, इसी तरह पासवर्ड का, और हमारे पास नीचे आ जाता है फॉरगेट पासवर्ड का बटन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐप कॉम्पैक्ट बटन, ठीक है। तो ज़्यादातर मेन क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपने देख लेना है इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, ठीक है। अगर देख लेना बैकग्राउंड में जाके ड्राइबल लगा हुआ है तो इस बटन बैकग्राउंड पे कंट्रोल B करेंगे तो जो ड्राइबल में आ जाएंगे। यहाँ से आप इसको कस्टम कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कार्ड कलर दूँगा, ये कलर चेंज हो जाएगा। और हम यहाँ पे आके देखेंगे ये कलर चेंज हो गया। इस तरह हमने इसका कलर चेंज करना होता है। और इसको आईडी देने के लिए हमने लॉगिन BTN रखा हुआ है, ठीक है। और नीचे हमारे पास 2 आईडी टेक्स्ट हैं, ठीक है, एक रजिस्टर TXT और दूसरा। तो मेन एक्टिविटी में चलते हैं। सबसे पहले तो हमने बाइंडिंग एनेबल की, ठीक है। फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एक लिया, गेट इंस्टेंस लिया, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने लॉगिन बटन पे जैसे भी क्लिक होगा प्रोग्रेस बार जो है वो लोडिंग स्टार्ट करेगा और ईमेल और पासवर्ड
कि एडिट टेक्स्ट में जो एंटर किया होगा वो इस ईमेल एंड पासवर्ड के मेथड में जाएगा। अगर तो टास्क सक्सेसफुली हो जाता है तो वो डायलॉग डिसमिस करके हमें यूज़र एक्टिविटी पे ले जाएगा, नहीं तो हमें कहेगा यूज़र नॉट फाउंड। उसके बाद अगर तो कुछ और होता है तो ऑथेंटिकेशन फेल होएगा। टेक्स्ट रजिस्टर पे क्लिक करना है, सेट नोटिफिकेशन लगाया तो वो ये रजिस्टर एक्टिविटी पे चला जाएगा। ऐसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर एक्टिविटी पे आ गया। हम रजिस्टर एक्टिविटी में चलते हैं। इसके हम डिज़ाइन को देखते हैं रजिस्टर एक्टिविटी के। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने दूसरा क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम उसी तरह हमने ईमेल एंड पासवर्ड लिए हुए हैं सारे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पासवर्ड का, और ये हमारे पास आ गया, ठीक है, नंबर का, फ़ोन नंबर। नीचे आ गया हमारे पास एड्रेस का, नीचे आ गया उसी तरह हमारे पास एक बैक बटन ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है, तो हम रजिस्टर एक्टिविटी पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमने उसी तरह बाइंडिंग ली। ठीक है, लोडिंग डायलॉग लिया। ठीक है, फारबेस ऑथेंटिकेशन ली, फारबेस डाटाबेस ली और डाटाबेस रेफरेंस लिया। उसी तरह टेक्स्ट TXT लॉगिन पे क्लिक होगा, इस पर क्लिक करेगा तो वो जाएगा इस एक्टिविटी में। ये इंटेंट यूज़ हुआ है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटेंट दो तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए, एक ऐप से दूसरी ऐप में जाने के लिए। रजिस्टर बटन पे जैसे ही क्लिक होगा वो कहेगा इज़ वैलिड साइन इन डिटेल, ये चेक करेगा। यहाँ पे हमने जस्ट सिंपल इस पर कंडीशन लगाई है कि अगर तो हमारा नेम खाली होगा तो इंटर योर नेम शो करवाएगा और एरर शो करवाएगा। अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कह रहा है इंटर योर नेम। ठीक है, इसी तरह ये सारे पे हमने कंडीशन लगाई हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रजिस्टर का मेथड। जो जो हम इसमें एंटर करेंगे वो इस स्ट्रिंग में सेव होगा। प्रोग्रेस डायलॉग स्टार्ट होगा और क्रिएट विल यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड, जिसके ज़रिए हमने अपना अकाउंट करना है। ठीक है, अगर वो टास्क सक्सेसफुली हो जाता है करंट यूज़र उठाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास यूज़र आईडी होगी और हमने एक यूज़र की मॉडल क्लास बनाई हुई है जिसमें हमने रखा हुआ है यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और एड्रेस वगैरह। ठीक है, ये हम पास करेंगे इसमें, और इस डेटाबेस रेफरेंस को हम अपना इसको पास कर देंगे। ये वाला यूज़र आईडी के साथ सेट वैल्यू यूज़र हो जाएगा। ठीक है, और वो करने के बाद वो मेन एक्टिविटी मतलब कि लॉगिन में चला जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लिखेंगे ए, कुछ भी आप डमी भी लिख सकते हैं, a@gmail.com। 1 2 3 4 5 6 नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं और एड्रेस दे देना। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे वो प्रोग्रेस डायलॉग शो हुआ। ये क्रिएट एन यूज़र ईमेल पासवर्ड करेगा, उसके बाद ये डाटा स्टोर करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जाके ये डाटा स्टोर हो गया। अब ये आ गया इस पर लॉगिन एक्टिविटी पे, हम इसको लॉगिन करते हैं। ये हमारे पास लॉगिन आ गया, लॉगिन हो गया। लॉगिन के बाद हम देखते हैं कि वो कहाँ पे जा रहा है, यूज़र एक्टिविटी में जा रहा है। हम यूज़र एक्टिविटी पे चलते हैं। सबसे पहले तो इसकी बाइंडिंग में जाएंगे, इसका डिज़ाइन को समझेंगे हमने क्या क्या इसमें यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले तो ऊपर मटेरियल टूल बार यूज़ हुई है। ठीक है, जिसका साइज़ हमने एक्शन बार साइज़ के बराबर रखा हुआ है, ये हर एक साइज़ में होगा। उसके बाद बॉटम नेविगेशन यूज़ की है जिसमें हमने दो मेन्यू यूज़ किए हुए हैं, बॉटम मेन्यू, ट्रांजिशन और अकाउंट। ठीक है, ट्रांजेक्शन और अकाउंट्स। ठीक है, ये हमने दो बॉटम मेन्यू यूज़ किए। उसके बाद हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया जिसके क्लिक पे हमने न्यू ट्रांजेक्शन ऐड करनी है। उसके बाद हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू आ जाता है। ठीक है, और एम्प्टी आ जाती है। तो यूज़र एक्टिविटी को देखते हैं। सबसे पहले तो फ्लोटिंग एक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें क्या शो करवाएगा उसको देखते हैं। फ्लोटिंग एक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें ऐड एक्सपेंस का फ्रेगमेंट शो करेगा। ऐड एक्सपेंस के फ्रेगमेंट में जाके हम इसको देख लेते हैं। हमने एक बॉटम नेविगेशन बार बनाई है स्क्रॉल व्यू लगा के, जिसमें हमने डेट का लिया है, अमाउंट, कैटेगरी, अकाउंट और नोट्स का लिया हुआ है। ठीक है,
अब जैसे ही हमारे पास ट्रांजेक्शन डेट आएगी, सिलेक्ट कैटेगरी आएगी और सिलेक्ट अकाउंट आएगा, डेटाबेस रेफरेंस आएगा। ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमने डेटाबेस रेफरेंस का एक रेफरेंस ले लिया। डेट पे जैसे ही क्लिक होगा तो एक हमारे पास डेट पिक का डायलॉग शो होगा जिसमें हमने डेट पिक करनी होती है। अभी हम इसको देखते हैं, इस पर क्लिक करूँगा तो ये शो होगा। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास एक कैलेंडर शो होगा। मैं 11 सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ तो ये 11 इसमें आ जाएगी। बाइंडिंग डार सेट टेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट, डेट पर पिक का डायलॉग शो होगा। उसके बाद जैसे ही हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये कैटेगरी है हमारे पास, ये एक व्यू शो होगा जिसमें हम अपना रेंट का सेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अकाउंट होगा। अकाउंट में हमने कौन कौन सा करना है, जैसे कि बैंक है, इसमें हमने सेट किया ये सारा कोड उसका। उसके बाद हमारे पास आता है सेव एक्सपेंस का बटन। यहाँ पे हम अपनी अमाउंट लिख लेते हैं और नोट्स दे देते हैं इसे कुछ। ठीक है, जैसे सेव पे करेगा तो उसमें जो हमने लिया हुआ वो लेगा। ठीक है, अमाउंट ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए और ट्रांजेक्शन डेट इज इनिशलाइज होनी चाहिए। ठीक है, और ट्रांजेक्शन जो है वो टाइप एक्सपेंस पे हमारे पास जो है वो सेव हो जाएगी डेट। और ये इसी तरह हम इसको करते हैं, ये करेंगे, ये सेव हो गया हमारे पास। बैंक का रेंट दिया, इतनी डेट को दिया और ये पैसे हमारे पास आ गए। अब हमारे पास चलते हैं यूज़र एक्टिविटी में। बॉटम नेविगेशन बार हो गया, ट्रांजिशन लेआउट मैनेजर हो गया, स्नैपशॉट हो गया। उसके बाद बॉटम नेविगेशन ट्रांजिशन अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें बजट एक्टिविटी पे ले जाएगा। बजट एक्टिविटी को हम देखते हैं क्या बनाया हमने। इस पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अकाउंट्स, तो ये हमारे पास अकाउंट्स पे आ गया। इसमें मटेरियल टूल बार ली हुई है, फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया हुआ है, रिसाइकलर व्यू है और इमेज व्यू है। अब इसके कोड को देखते हैं बजट एक्टिविटी में। ठीक है, एक्टिविटी बजट लिया। ठीक है, इसमें हमने ऐड बजट फ्रैगमेंट लगाया हुआ है नीचे से जो ऊपर आएगा। अब हम इसके कोड को देखते हैं जिसमें हमने लिखा हुआ है स्टार्ट डेट क्या होगी, एंड डेट क्या होगी, अमाउंट क्या होगी, कैटेगरी क्या होगी, वीकली होगा कि मंथली होगा बजट, और अलर्ट थ्रेश होल्ड लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ऑन क्रिएट व्यू में हमने इसकी बाइंडिंग की और ये किया। उसी तरह डेट पिकर भी हमने लिया, डॉट सेट ऑन, और एंड डेट भी उसी तरह ही है हमारे पास। कैटेगरी हमने सेट की। ठीक है, कि कैटेगरी कौन सी होगी। जैसे कि अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्टार्ट डेट हमारी क्या होगी, स्टार्ट डेट हमारी 11 होगी, ओके किया। एंड डेट क्या होगी, एंड डेट हमारी 12 होगी, ओके किया। अमाउंट हम इसमें कितनी करेंगे, कैटेगरी कौन सी है, लोड है, अमाउंट है, कौन सी है, सैलरी है। उसके बाद वीकली इसको सिलेक्ट किया, थ्रेश होल्ड किया, ये हमने ऐड करके टिक किया। अब सेव बजट के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एक्सपेंस बटन। ठीक है, तो ये हमारा टाइप जो है वो वीकली होगी या जो भी होगा, और उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी हमारी जो है वो सेव हो जाएगी और वो हमारा किस में जाएगा, बजट में जाएगा। उसके बाद नीचे एक मेथड बना हुआ है गेट टोटल एक्सपेंस। जो भी टोटल एक्सपेंस हमारे कैटेगरी में होगा, अगर तो वो उस अमाउंट से ज़्यादा होगा तो हमें नोटिफाई यूज़र करेगा। ठीक है, बिल्ड मतलब कि नोटिफिकेशन आएगा। ये हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, चेक बजट अलर्ट आएगा तो फिर क्या आएगा, बजट एग्जिस्टिंग फॉर कैटेगरी। ये हमारे पास था इतना सा कोड। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको वो कह सकता है कि आप किसी भी बटन का कलर चेंज करके दिखा दें। ठीक है, लेआउट्स क्या होती हैं, ठीक है, इनके बारे में पूछ सकता है। मैनिफेस्ट क्या होती है, ठीक है, बिल्ड डॉट ग्रेडल का क्या काम होता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में वो पूछ सकता है। आप इन इसका बटन का कलर चेंज करना मैंने आपको बता दिया। बटन बैकग्राउंड में जाना है आपने, और यहाँ से ये जो कलर नज़र आ रहा होगा यहाँ से आप अपना इसको कस्टम भी सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा वाइट करता हूँ और ये थोड़ा सा वाइट सेट हो गया। ठीक है, इस तरह हम इसके बटन के कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं।